ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय है हमारा कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर के मध्यकाल में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार का आपके जीवन में पड़ने वाला है। देखिए, दिसंबर का जो मध्यकाल है वो सूर्य का विशेष परिवर्तन का योग लेकर आता है और खरमास आरंभ होता है ऐसे में। और इसके साथ साथ इस दिसंबर में तो कई ग्रहों ने परिवर्तन किया। बृहस्पति महाराज भी परिवर्तन करने का योग बनाए और सबसे बड़ा परिवर्तन जो बृहस्पति ने आपकी राशि में किया है वो तो विशेष तौर पर अब प्रभाव दिखाने वाला ही है, जो कई रुके हुए कार्यों को गति देने के लिए उपस्थित आपकी राशि में बहुत बढ़िया से हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या भी समझ लेनी चाहिए कि आपकी कल्याणी ढैया चल रही है शनि महाराज की, और बाई चांस इस वक्त एक ऐसा योग बनकर आने वाला है कि जो खासतौर पर पुराणों में बहुत अद्भुत रूप से वर्णित किया गया है। आमतौर पर लोग भूल जाते हैं उस विधान को, सफला एकादशी। हम बताएंगे आपको इस शनि का इलाज। जी हाँ, जो शनि की ढैया चल रही है उसका एक छोटा सा इलाज है, यदि आप कर लें तो ऐसे समय समय में बहुत बढ़िया बढ़िया उपाय आते रहते हैं। जो छोटे छोटे उपाय हैं इसी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। इन समस्त चीज़ों को समझकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव है उसको ठीक करने का रास्ता भी आप बना सकते हैं। और तो और ग्रहों ने क्या खेल आपके लिए रचा है वो सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और साथ साथ व्यवसायियों के लिए, नौकरी वालों के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए ग्रहों का योग क्या कुछ करने वाला है, किस प्रकार के ग्रह योग आपके बने हुए हैं दिसंबर के मध्यकाल में, वो हम हर डेट के हिसाब से, हर तारीख के हिसाब से आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की। 11 दिसंबर बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो समय थोड़ा हल्का चल रहा है आपके लिए, बहुत तेज़ गति में चलने वाले कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए, सारे दिन हमारे लिए नहीं होते, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार दिन हमारे अच्छे होते हैं, कई बार दिन हमारे ख़राब होते हैं। तो क्या होता है, ये दिन ऐसा है 11 तारीख की हम बात करें तो आराम से चीज़ों को ठीक ठीक समझ कर तब कार्य करने का प्रयास करें। कई बार चीज़ें हमारे हाथ से निकल रही होती हैं, चीज़ें हमारी चीज़ में नहीं होती हैं, तो हम ज़बरदस्ती उनको पकड़ने का प्रयास करेंगे तो वो चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो इस बात का हमको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। कालाष्टमी है इस दिन। कालाष्टमी के दिन भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। जो कृष्ण पक्ष के दिन समय अष्टमी आती है वो भगवान शंकर की पूजा करने के लिए समस्त कष्टों को हरने वाली होती है। तो शिव के मंदिर में जाकर कोशिश करें, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, थोड़ा दूध का अभिषेक भगवान को करने का प्रयास कीजिए। भगवान की कृपा से सुबह सुबह ये कर लेंगे तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, क्योंकि इन दिनों ग्रह योग जो है थोड़ा स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे फेवर में नहीं चल रहे हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। तो थोड़ा अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं उनको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये उपाय बताया है, एक बार भगवान के लिए शिव का नाम, समस्त कष्ट दूर होंगे जीवन से, ये बात समझ लेनी चाहिए। 12 तारीख शुक्रवार का अवसर, अष्टमी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो आपके लिए सुबह सूर्य उदय होते होते क्या होगा, आगे चलते चलते एकदम आपके दिन में दिन रात का समय का परिवर्तन जैसे होता है वैसा आपके जीवन में होने का योग बनता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये दिन आपके लिए खासतौर पे कई मामलों में अच्छे जाने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। पुरुषार्थ अच्छा होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे योग आपकी राशि में बन रहे हैं कि जिनका लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अकेले काम नहीं होता है। आप इन दिनों थोड़ा सा ऐसी स्थिति में हैं कि अपने आप को थोड़ा सा ऐसा समझ रहे हैं कि मैं अकेला ही रह गया हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। हर व्यक्ति अकेला इस संसार में है। इस चक्कर में बिल्कुल फंसने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा लगातार भगवान का सुंदर हनुमान जी का लगातार स्तवन करने का प्रयास करें। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप पर हनुमान जी कृपा प्राप्त करने का आपको योग बनाना चाहिए। वही आपके समस्त कष्ट हरने के योग बना सकते हैं। इसलिए क्योंकि मंगल चल रहा है, अस्त शुक्र होने वाले, अस्त दोनों का बनने वाला है योग। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए कार्य करनी पड़ेगी चीज़ों को, तो बहुत अच्छा योग बना सकते हैं। और जितने संयमित रहोगे उतना बढ़िया रहेगा। छोटी छोटी बातों में जाकर कहीं ना कहीं अपने चरित्र का ध्यान नहीं रखोगे तो बस कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। इस बात का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। लव लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुदन होने के योग दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा दिल पर ठेस लगने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा आपको नरम रहते हुए कार्य कर, दूसरों की भावनाओं को भी समझने की आवश्यकता है और अपनी भावनाओं को समझाने की भी आवश्यकता है।
हम सोचते हैं बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हमारे वो सामने वाला समझ गया होगा, अरे अंतर्यामी नहीं है कोई। आपको इजहार करना पड़ेगा चीज़ों को, तब आपके समक्ष वो चीज़ें आएंगी। इस बात का ध्यान रखें। शुक्रवार का अवसर है, थोड़ा इत्र का इस्तेमाल करें, हो सके तो इत्र मंदिर में भी रखें और इत्र का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। परफ्यूम, इत्र, ये सारी चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं इस दिन लाभ की स्थिति उत्पन्न करती दिखाई देंगी। 12 तारीख के बाद हम बात कर लेते हैं 13 दिसंबर की। शनिवार का अवसर है, नौमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों ने जो आपके लिए खेल रचा हुआ है वो कहीं ना कहीं कई मामलों में कुछ अच्छा भी है आपके लिए। ग्रहों का योग इस प्रकार का चल रहा है कि आपकी स्वयं की जो हिम्मत है वही आपके वारे न्यारे करने की स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। इस पराक्रम को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आपके मित्र, आपके जो लोग हैं, जीवन साथी इत्यादि हैं, लोग हैं, मित्र हैं, उनका सहयोग आपको मिलने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बस इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है इन दिनों आपको, खासतौर पर सही काम का सही रिजल्ट, गलत काम का गलत रिजल्ट। अब आपका विवेक है, वो बताएगा आपको अंदर बैठा हुआ कि कौन सा गलत काम होता है, कौन सा खराब काम होता है। किसी पे भी अगर आप कोशिश करेंगे कि हम ऐसे शॉर्टकट करके कार्य करने का प्रयास करो तो वो शॉर्टकट कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। तो इस बात का आपको खासतौर पे हिदायत के तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों शनि की ढैया चल रही है, तो शनिवार के शनिवार तो अवश्य शनि स्तोत्र का पाठ कर लिया कीजिए। और हमने कहा ना, हनुमान जी, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, वही आपके लिए इस दिनों खास तौर पे एक तरह से, और देवता चित्तर धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 14 तारीख का दिन क्या कुछ करने जा रहा है जान लीजिए। रविवार का दिन है, उस दिन दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो बहुत विशेष आपके लिए है। एक तो धन योग बनेगा, लेकिन वो बनेगा शाम को, शाम के बाद आपकी राशि में बनेगा, लेकिन उससे पहले शुक्र हो जाएंगे अस्त। और इस शुक्र का अस्त होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से ध्यान रखना, कोई ना कोई सहयोगी जो है वो लास्ट मोमेंट पे धोखा देने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है आपके लिए। तो इस समय थोड़ा सा आपको उपयोग करना पड़ेगा अपनी इन्फ्लुएंशियल पावर का, थोड़ी सी अपनी चीज़ों को बढ़ाने का आपको प्रयास करना चाहिए। आशीर्वाद चाहिए। ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं कि जितने विनम्र होकर आशीर्वाद के द्वारा कार्य करने का प्रयास करोगे चीज़ें सफल हो सकती हैं। थोड़े बड़ों का, माताओं का, माता पिता का आशीर्वाद चाहिए, गुरुजन का आशीर्वाद चाहिए। जितना आशीर्वाद लेकर कार्य करोगे उतनी चीज़ें आपके फेवर में आने के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों दिखा। रविवार का अवसर है, थोड़ा एक काम करें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से गायत्री का जप कर लीजिए, सूर्य को अवश्य जल देने का प्रयास कीजिए, वही आपके शौर्य को भी बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं स्थिति को ठीक करेंगे। नए कार्यों में हाथ मत डालना भाई, आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है इस वक्त योग की जो है नया कार्य का आरंभ करना, नए कार्यों को पकड़ना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है आपकी राशि में। तो इस दिन बचिए, करीब शाम के बाद मिल जाए योग, क्योंकि शाम के बाद धन योग बन जाएगा। तो शाम को करीब शाम का इंतजार कर लीजिए। दिन में नए कार्यों को पकड़ना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। 15 तारीख सोमवार का अवसर, और जो कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या बन रहा है जान लीजिए। सूर्य बदलने वाले हैं और साथ साथ आपकी राशि में जो बनकर तैयार हो गया है धन योग, जो कह रहा है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आशीर्वाद, विनम्रता, थोड़ा सा हाथ से जोड़कर नमस्कार करना, प्रणाम करना, सरेंडर करना, जहाँ भी कोई बड़ा दिखाई दे हम आपके दास, बस यही भाव का यदि अपना लिया तो चीज़ें आपके हाथ में आने से कोई नहीं रोक सकता है। और यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण, कन्या राशि वाले तो वैसे ही बहुत सरल होते हैं, हर एक के सामने विशेष तौर पर सरल होते हैं। सबसे ज़्यादा धैर्य धारण करने वाली यदि कोई राशि हो सकती है तो कन्या ही राशि हो सकती है। और धैर्य जहाँ पर आएगा वहाँ सफलता का स्वाद भी आपकी राशि में चखने के योग आपकी राशि के समक्ष आते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य का परिवर्तन भी बहुत विशेष आपकी राशि में होने वाला है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना पड़ेगा। लेकिन सूर्य का जो परिवर्तन इस दिन नहीं होगा, अगले दिन, क्योंकि सुबह करीब 4 बजे के बाद योग बनेगा सूर्य के परिवर्तन का, तो उसका प्रभाव भी बताएंगे। लेकिन ओवरऑल ये ग्रहों का योग जो है ये आप समझ लीजिए। धन योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है, जो कह रहा है कि आशीर्वाद से ही आपका बेड़ा पार होने वाला है। चाहे वो माता जी का आशीर्वाद हो, चाहे वो बड़ों का आशीर्वाद हो, तो फिर क्या दिक्कत है। इस वक्त जब मेवा मिलने वाला है तो आपकी क्या दिक्कत है, तो उसका विनम्र होकर कार्य कर लीजिए, आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। सफला एकादशी का योग बन रहा है इस दिन। देखिए, सफला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण योग लेकर आती है। हमने कार्यक्रम के आरंभ में बताया था कि शनि की आप पे ढैया चल रही है और शनि को ठीक करने का रास्ता इन दिनों खास तौर पर आपको संभालना पड़ेगा। एक राजा थे, उनकी एक संतान थी और वो हमेशा गलत कार्य करती थी।
राजा ने उसको बेदखल कर दिया। ये कथा हमने नहीं बनाई है, ये पद्म पुराण में कथा उपस्थित है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना, सफला एकादशी, चावल का त्याग करना और विशेष तौर पर ओम नमो नारायणाय का स्तवन करना, पीपल का पूजन करना, ये समस्त मनोरथों को सिद्ध कर सकता है। टेस्टिमनी आपके समक्ष कथा जो है वो टेस्टिमनी के रूप में ही है। उस राजकुमार ने कैसे वो कार्य किया, कैसे पीपल का पूजन किया, और अनायास ही भगवान प्रसन्न हुए। तो इस दिन श्रद्धा के साथ भगवान की पूजन करने से, जब अनायास करने से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, तो श्रद्धा के साथ पीपल के रूप में यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो आपको अवश्य करनी चाहिए। सिद्धांत भी समझ लीजिए। पौष मास में की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो आती है उसको सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और ये कृष्णा एकादशी, सफला एकादशी के रूप में जिसका नाम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और समझें ये बेसिकली क्या है, इस कॉन्सेप्ट क्या, कहानियाँ कहीं ना कहीं मिलती हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। उस कहानी को यदि हम समझें, पद्म पुराण के में एक आख्यान मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि प्राचीन काल में चंपावत नाम का एक क्षेत्र था, और चंपावत क्षेत्र के अंदर एक बहुत प्रख्यात राजा था। उसकी जो संतान थी वो कुछ गलत मार्ग पे चली गई। गलत मार्ग पे चली गई तो गलत मार्ग पे जाने के गलत नतीजे होते हैं, सब कुछ ऐश्वर्य इत्यादि सब समाप्त हो गया। लेकिन देव योग से कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कार्य किया होगा कभी ना कभी, क्योंकि उसी के कारण से उस परिवार में उस व्यक्ति को जन्म लेने का अवसर मिला। तो कहा जाता है उसने देव योग से इस सफला एकादशी के दिन एक पीपल के पेड़ के पास जाकर उसके फल एकत्र कर कर एक कोटर में रख दिए। खा नहीं पाया लेकिन रख दिए उठा के कहीं, और इसी से भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हुई और भगवान विष्णु की कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर होने के योग बने। पीपल में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है, और कहा जाता है कि पीपल के पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा से जो क्या होता है कि आपके बहुत सारे कष्ट, शनि इत्यादि के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जिन लोगों की ढैया चल रही है, शनि का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, इस दिन अवश्य पीपल का पूजन करने का प्रयास करें। पीपल का सब पूरा षोडशोपचार पूजन, उनकी प्रदक्षिणा, उनके समक्ष जाकर जो भी होता है केला इत्यादि समर्पित करने का प्रयास करें। जिस प्रकार से भी पूजन, बैठ के पूजन करें, थोड़ी देर उनकी छाया में बैठ के पूजन करने का प्रयास करें, आरती उतारने का प्रयास करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्मरण करने का प्रयास करें। कैसी भी शनि की ढैया, कैसे भी शनि का प्रभाव चल रहा है, उससे इस दिन ये पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा ही प्राप्त होगी, महालक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा, और बड़े से बड़ा जो जीवन का किया हुआ दुष्कर्म है वो विशेष तौर पर कट जाता है। छोटा सा प्रयास करने का प्रयास कीजिए ना। जितने ये देखिए, ये टेस्टिमनीज हैं, जो उपनिषद की कथाएं हैं, पुराणों की कथाएं हैं, वो विशेष तौर पे उस राजा की कथा यदि आप समझ लें तो क्या है कि उसने केवल इतने से तो किया कि जो पीपल के पेड़ के नीचे जो फल इत्यादि होते हैं उनको एकत्र कर कर एक जगह कोटर में इकट्ठा कर दिया। तो मुझे लगता है कि आपको भी यदि इसी भाव से उस कोटर में जाकर उस फलों को एकत्र कर कर उनको वहीं प्रसाद रूप में थोड़ा सा भक्षण भी कर लें। पीपल का जो वृक्ष का जो फल है वो विशेष तौर पर आप मान के चले कि ये बहुत अद्भुत शक्ति संपन्न माना जाता है, बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का योग बनाता है। शनि के तमाम प्रभावों को दूर करने के लिए, नेगेटिव प्रभावों को दूर करने के लिए तो ये अद्भुत है। तो इस दिन विशेष तौर पर क्या करना है, पीपल के पेड़ के पास जाके बैठना है, थोड़ी देर वहाँ उनका आरती उतारी पूजन करें, ओम नमो नारायणाय का स्तवन करते हुए प्रदक्षिणा करें, और एक अपनी हाइट के बराबर का धागा ले लीजिए और उसको वहीं पर वहाँ प्रदक्षिणा करके 7 प्रदक्षिणा करके उस पीपल के डोर में बांध दीजिए पीपल के साथ साथ। और साथ साथ एक तिल का तेल होता है उसका दीपक लेकर वहीं प्रज्वलित कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय इसका स्तवन करें। तो देखिएगा भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्टों को ठीक करने के लिए, जो भी दोष जीवन में लगे हैं कर्म के अनुसार से, उससे निवृत्त होने के लिए भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने का ये योग बनेगा। छोटा सा प्रयोग, शास्त्रोक्त है, लगता बहुत छोटा है, लेकिन आप सत्य माने जो प्रभाव पद्म पुराण में लिखा है वही कथा हमने आपके समक्ष उपस्थित करी है। तो आप इसको करें, देखिए कल्याण के अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो कन्या राशि वालों, 16 तारीख का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। 16 तारीख को बहुत सारे परिवर्तन के योग बन रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन तो यह है, सुबह सुबह सूर्योदय से पहले जो है सूर्य परिवर्तन की तरफ गए हैं। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन खरमास का आरंभ भी कर रहा है, और ये खरमास में सूर्य का जो परिवर्तन हुआ है, बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आके सूर्य बैठ गए। नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल भी पॉजिटिव है, और ये आपको यात्राओं के योग बना सकता है, कार्य सिद्धि करने के योग बना सकता है। लेकिन आपको चलना बहुत बैलेंस होकर पड़ेगा।
एंजाइटी मत बढ़ाइए, गुस्सा मत बढ़ाइएगा, क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा जो सूर्य है बिल्कुल एक दूसरे के सम्मुख होकर बैठ गए हैं। और वहीं मंगल विराजमान है जो अस्त है, शायद जितनी मेहनत चाहिए उतनी चीज़ें आप कर नहीं पाएंगे और अपनी औकात से बाहर जाकर चीज़ों को पकड़ने का आप प्रयास कर सकते हैं, वो आप पर भारी पड़ सकता है। लालच, इन दिनों आपके ग्रह खास तौर पे एक बार बता रहे हैं कि लालच में दोनों गए माया मिली न राम, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा खास तौर पे। अब लालच क्या है वो तो अच्छे से आपको पता ही है कि हमको सीमाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। इन दिनों ग्रहों राजतक दृष्टिकोण से यात्राओं के योग भी, सूर्य जो है वो परिवर्तन की तरफ गए, 1 महीना ही चलेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, ये यात्राओं के योग बना सकते हैं और यात्रा आपके लिए फ्रूटफुल साबित होने के योग बनाती दिखाई दे रही है। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको खासतौर पर उम्मीद थोड़ी बना के रखनी चाहिए, उम्मीद तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद वालों की जो सपने देखते हैं ना, उनके ही सपने साकार होते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन स्पीड जो है उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। खरमास है, खरमास में क्या होता है कि जो सूर्य के जो घोड़े हैं कथा के अनुसार से, वो भी थोड़े हल्के पड़ जाते हैं, हल्के पड़ जाते हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है थोड़ी थोड़ी चलते चलते, तो क्या होता है कि उनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो आपको इस वक्त आवश्यकता है कि सोच समझ कर चीज़ों को चलाने की आवश्यकता है। बहुत तेज़ गति से चलने से निकल जाओगे, देख नहीं पाओगे। इस वक्त मंगल थोड़े से अस्त हो रहे हैं, शुक्र भी अस्त स्थिति में जो आने की योग बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं गलत रास्ते पे नहीं जाना है। सूर्य आपके दशम भाव को भी देख रहे हैं और वो कहीं ना कहीं मंगल के अस्त और शुक्र के अस्त के योग बनने वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं गलत कालों के गलत नतीजे दे सकते हैं। सम्मान का, अपने पद का, इन सब चीज़ों का खास तौर पे अत्यधिक ध्यान रखते हुए कार्य करने की आपकी राशि के दृष्टिकोण से ज़रूरत पड़ती दिखाई दे रही है। जो लोग लोहे का काम कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग बन रहा है कि वो जो काम लोहे का काम है वो किसी प्रकार भी शनि से जुड़ा हुआ जो काम होगा वो कहीं ना कहीं नुकसान देने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इस बात का ध्यान रखें। जो कपड़े का काम है, कहीं ना कहीं चांदी का काम है, सूर्य जो शुक्र संबंधित काम है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपकी राशि में इस प्रकार का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो उपाय के तौर पर क्या किया जाए? उपाय के तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ जो उपाय रहेगा वो विशेष तौर पर एक काम करने का प्रयास कीजिए। अपने माथे पर हल्दी का टीका अवश्य लगा के प्रयास करें। एक खोटा सिक्का मिल जाएगा, सिक्के होते ना, कभी कभी उसको जलते हुए पानी में अवश्य डाल दिया। अगर रविवार के रविवार ये यदि उपाय कर लें आप, क्योंकि सूर्य बदलने की तरफ जा रहे हैं, खोटा सिक्का लेकर चांदी जो है वो पानी में, कभी चलते पानी में फेंक दिया, ये उपाय करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। कष्टों को दूर करने वाला आपके लिए योग बनाता दिखाई देगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये अवश्य करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करना और साथ साथ लालच में गए फंसे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ा उपाय इसी कॉन्शियसनेस को जगाकर कार्य करने की आवश्यकता है। तो इसको समझ लीजिए। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। तो धनु संक्रांति जो है वो विशेष तौर पर होने को तैयार है और एक खर मास माना जाता है। इस बार 15 दिसंबर की रात्रि में करीब करीब 28 यानी सुबह 4 बजे, यानी आप मान के चलें 16 तारीख को सुबह 4 बजे सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। संक्रांति सुबह 4 बजे होने के कारण से, रात्रि में सूर्यास्त होने के बाद से होने के कारण से, इसका जो पुण्य है वो 16 तारीख को ही माना जाएगा। खरमास आरंभ हो रहा है और खरमास में क्या होता है कि सूर्य की गति थोड़ी कम हो जाती है। और ये सूर्य की गति, सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं, सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं, संसार को चलाने वाले माने जाते हैं। और जो मीन राशि में और धनु राशि में जब सूर्य आते हैं, बृहस्पति की राशि में है, तो कहीं ना कहीं सूर्य की गति को कहीं ना कहीं कम होने के योग बन जाते हैं। लेकिन ऐसे में इस बार जो है वो सूर्य की गति कम नहीं करने देंगे बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति बिल्कुल सम्मुख बैठे हुए हैं सूर्य के, और वो बृहस्पति जो है उनका प्रभाव पूरी तरह से सूर्य पे पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको अपनी एनर्जी कम नहीं दिखाई देगी, थोड़ी सी एंजाइटी ज़्यादा रहेगी, तो थोड़ा द्वंद्व से फंसते बदलाव करें, इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल कि सूर्य के बिल्कुल सम्मुख बृहस्पति महाराज अपनी राशि पर पूर्ण दृष्टि डालते दिखाई दे रहे हैं। तो ये खर नेगेटिव नहीं है, खर मास जो है ये पॉजिटिव ही बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा सा नित्यपति उपाय भगवान सूर्य का अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे बड़ा उपाय हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो उपाय बताया ही है, लेकिन एक बात और ध्यान रखें, थोड़ी देर भगवान सूर्य का दर्शन अवश्य करें। हो सके तो एक तांबे के लोटे में थोड़ा जल लेकर और उसमें एक पीला पुष्प और साथ में
थोड़ी सी रोली, लाल रंग की रोली जो मिलती है उसको डाल लीजिए और भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय माम भक्ता गणर्गम दिवाकरम भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सूर्याय नमः। इन्हीं मंत्रों के द्वारा आप भगवान सूर्य को नित्यप्रति अर्घ्य देने का प्रयास करें। और ऐसे में कहा जाता है कि धनु की जो संक्रांति होती है उस समय में गर्म कंबल का दान, कपड़ों का दान, चप्पल का दान, जूते का दान, तिल का दान, गुड़ का दान यदि ब्राह्मणों को किया जाए, जरूरतमंद लोगों को किया जाए तो भगवान सूर्य के जितने भी कमज़ोर स्थिति ज्योतिष में बनी हुई है उन सबको ठीक करने की स्थिति बहुत बढ़िया उत्पन्न हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन की स्थिति अवश्य आपके लिए, सूर्य जो है इस बार हमने कहा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव बनकर आ रहे हैं, तो इनका प्रभाव यदि मिल जाए, क्योंकि बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति से दृष्ट है, तो ऐसे में ये उपाय जो हमने आपको कहे हैं छोटे हैं लेकिन बिल्कुल बहुत बढ़िया लाभ आपको देने के योग बनाने वाले हैं। कन्या राशि वालों 17 तारीख के दिन ग्रहों का योग क्या है दिसंबर के दिन वो भी जान लीजिए। त्रयोदशी तिथि उस दिन विद्यमान है, प्रदोष का योग बन गया है और साथ साथ इस दिन ग्रहों ने जो परिवर्तन की स्थिति चली है वो आपके लिए खास तौर पर इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस बात का विशेष तौर पर जो हम समझाने जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्यों में न फंसिएगा। आमतौर पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग समाज की तरफ में या कहें ये भी कर लो, ये भी कर लो, ऐसे भी कर लो, लोग आते हैं हमारे काम को यूटिलाइज़ करने का प्रयास करते हैं, हमें समय को यूटिलाइज़ करने का प्रयास करते हैं और हमारे को कुछ नहीं मिलता है। ऐसे में ये समय ऐसा है कि थोड़ा सा स्वार्थी बनकर चीज़ों को समझना और चीज़ों को लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ा स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए थोड़ा समय का सदुपयोग करते हुए कार्य करने की आपके लिए खासतौर पर ज़रूरत है। इन दिनों शायद आपके लिए मंगल जो अस्त है और शुक्र भी साथ में जो स्थिति में चल रहे हैं अस्त अवस्था में, उसके कारण से क्या है बहुत सारी चीज़ों में लोग आपको दबाने का प्रयास कर सकते हैं। लोग अननेसेसरी आपकी इंसानियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो शरण चलिए भगवान की। प्रदोष है, बुद्ध प्रदोष बन रहा है, साधारण प्रदोष नहीं, बुद्ध प्रदोष है। तो शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर अवश्य एक काम करें, थोड़े बिल्वपत्र के पत्ते भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, तो सब्जी इत्यादि भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, खीरा लेकर भगवान के मंदिर में रख दीजिए। तो ये आपके लिए, और हो सके तो भंग विजया यदि मिल जाए, विजय का रस लेकर भगवान का अभिषेक करना, ये भी आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बना सकता है, चीज़ों को ठीक कर सकता है। 18 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, मासिक शिवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से मन थोड़ा हल्का दिखाई देता है। संसार की बातें मन को अंदर तक तोड़ती दिखाई दे रही हैं, छोटी छोटी बातें मन के अंदर आघात कर सकती हैं, ऐसा योग आपके लिए बन रहा है। या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखिए हमेशा शीशे के जो आईने के दो रुख होते हैं, वो विशेष तौर पे कई बार क्या होता है किसी की सच्चाई सामने आ जाती है। ऐसे योग बन सकते हैं जो उसके कारण से मनोमस्तिष्क पे थोड़ा सा जो डंपनेस परेशान करने के योग बना सकती है। तो संसार ऐसा ही है, इस संसार में सब लोग ऐसे ही हैं जो अपने फ़ायदे के लिए आते हैं। तो आप उन सब चीज़ों में इमोशनल टॉर्चर ना सहें। इस वक्त ग्रह आपको थोड़ा सा मनोमस्तिष्क को, विचारों को, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि हृदय पे चोट लगने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अपने रक्तचाप का ध्यान रखते हुए कार्य करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा होगा कि भगवान शिव का ध्यान करें, शिव के मंदिर में जाकर दुग्धाभिषेक सुबह सुबह भगवान को करना तो आपके लिए कल्याणकारी। थोड़ा शहद डालकर भगवान का अभिषेक दुग्ध के साथ करना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। भगवान की कृपा से कष्ट दूर करने के योग बनेंगे। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि बन रही है, पैतृक कार्यों के लिए अमावस्या है, पूरे दिन सूर्योदय से लेकर शाम तक अमावस्या रहेगी। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन ग्रहों का योग जो बन रहा है वो दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते बहुत सारी नई उम्मीदों को जागने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, तो इसलिए इस समय को थोड़ा सा किसी प्रकार से राम राम करके समय निकालने का प्रयास कर लीजिए। ज़्यादा किसी चीज़ में लिप्त मत होइएगा। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिप्त होना कहीं ना कहीं आपको इमोशनल परेशान करने की योग दे सकता है। तो उसके बाद दिन आता हुआ समय बहुत बढ़िया आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। शाम आते आते नई उम्मीदें जागने के योग बन सकते हैं। दिन थोड़ा हल्का है, लेकिन शाम के बाद से आने वाले 2-3 दिनों में कई कार्यों को ठीक करने के लिए स्थितियाँ कई प्रकार से आपके लिए रास्ते बनाते दिखाई देंगी। इस दिन अवश्य पितरों के निमित्त कार्य करने का प्रयास करें। इन दिनों मंगल जहाँ आपकी राशि में चल रहा है अस्त अवस्था में है, तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है किसी भी बड़े व्यक्ति का, बुजुर्ग व्यक्ति का आपके द्वारा अपमान ना हो। सम्मान करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले गलती से भी यदि होगा तो कहीं ना कहीं वो कष्ट भारी पड़ सकता है आपके लिए, आपका दुर्भाग्य का उदय कर सकता है। अपने पितरों के निमित्त अवश्य भोजन दान करने का प्रयास करना चाहिए, गायत्री का जप करने का प्रयास करना चाहिए।
गौशाला में जाकर थोड़ा बहुत जो कुछ दान हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं 20 तारीख की। 20 दिसंबर के दिन शनिवार का अवसर है और उस दिन अमावस्या तिथि दिल्ली के पंचांग के अनुसार से थोड़ी देर रहेगी। इसके कारण से शनिचरी अमावस्या का योग बन गया है। ऐसे में शुक्र भी परिवर्तन कर रहे हैं, मंगल के साथ अस्त अवस्था में ही योग बना रहे हैं। शुक्र, मंगल और साथ में जिस प्रकार के ग्रहों का योग बन रहा है, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य के साथ विराजमान होकर जो स्थितियां बन रही हैं वो बहुत विशेष योग आपके लिए बना रही हैं। इस समय में आपके लिए खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे आने वाले जो दिन हैं, समय हैं, उनमें हमको बहुत फूंक फूंक के कदम रखने हैं। सूर्य ने मंगल को भी अस्त कर रखा है, सूर्य ने शुक्र को भी अस्त कर रखा है। और जो गलत लोग विचार करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमको, वो कहता है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। ये स्थितियां बहुत सारी हो सकती हैं। तो यात्राओं के योग हैं, यात्राओं की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से खुद अच्छे संपर्क को साधने के योग भी बन सकते हैं, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। लेकिन शनि से बच के रहना, शनिवार के दिन शनिचरी अमावस्या का योग बन रहा है, तो ऐसे में अच्छा है कि आप शनि का उपाय लगातार करते रहें। शनि के स्तोत्र का पाठ करें, शनि के मंत्र का जप करें और हो सके तो शनि का मंत्र ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इसका स्तवन करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। शनिवार के दिन शिव मंदिर में जाकर थोड़ा तिल दूध के द्वारा अभिषेक करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आपने राशियों का जो प्रभाव समझा, उसके अनुसार से आपके दिनों पर दिन किस प्रकार से ग्रहों की चाल रहेगी, उसके अनुसार से अपने जीवन के कार्यों को हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। ज्योतिष के अनुसार से इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जो प्रभाव है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं वो छाया पड़ रही है, वो सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहा है। जैसे बड़ा परिवर्तन होता है ना, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब प्रभाव होता है तो प्रकृति पर इसके अनुकूल से प्रभाव पड़ते हैं। अब व्यक्ति विशेष के ऊपर से किस प्रकार का प्रभाव पड़ने के योग बनने हैं, वो विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। जैसे क्षेत्र के अंदर बारिश हो रही है, उस क्षेत्र में हज़ारों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, उनके अपने अपने प्रभाव हैं। किसी के लिए वो वृष्टि अच्छी है, किसी के लिए वो सर्दी अच्छी है, किसी के लिए वही सर्दी रोग कारक हो जाती है। तो ये सारा का सारा बाइफिकेशन जो है वो राशियों के अनुसार से हम समझ सकते हैं, अपनी इंडिविजुअल जन्मपत्री के अनुसार से। जितना इसको सूक्ष्म करते जाएंगे ज्योतिष को, उतना ज़्यादा ज्योतिष की गणनाओं का प्रत्यक्ष चमत्कार हमको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के प्रश्न लगातार हमारे व्हाट्सएप पे भी आते रहते हैं और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे वैसे भी भेजते रहते हैं कि हमारे जन्मपत्री के अनुसार से क्या कुछ जानना है। देखिए, जन्मपत्री को वृहद वर्णन करना परम आवश्यक है। देखिए, ऐसा कई बार क्या होता है कि हम सब लोग नेगेटिव चले जाते हैं ज्योतिष के अनुसार से। हमारे जीवन में हमें पता चला कि कुछ कष्ट के योग हैं, तो हम कहते हैं फिर ये बायस है, गलत है, कुछ ना कुछ। लेकिन देखिए, सब कुछ कर्म के हाथ में है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जैसे आपके जीवन में जो भोग बन रहे हैं, जो कुछ योग आपके समक्ष आ रहे हैं, वो सब कर्म का ही प्रभाव है। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल आएगा और अशुभ करेंगे तो अशुभ का योग बनेगा। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में यदि कोई ग्रहों का अशुभ प्रभाव बनकर आ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए सही कर्म, सही दिशा पकड़ना ही वास्तविक तौर पर सही कर्म करना है। तो उसके अनुसार से हमारे किए हुए जो दुष्कर्म है वो कहीं ना कहीं शुभ में परिवर्तन करने का योग बना लेते हैं। इसलिए भयावह चिंता ना करें। बहुत सारे लोग चिंता में फंस जाते हैं, किसी कुंडली में कुछ अशुभ योग आ गया, कोई केमुद्रम योग आ गया, कोई मांगलिक योग आ गया। तो पहले तो मांगलिक योग का ये समझ लें कि नेगेटिव योग है ही नहीं भाई। बहुत सारे लोग जबरदस्ती डरने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से पितृदोष का हंगामा मचा देते हैं। अरे ज्योतिष में कहीं ज्योतिष का विषय पितृदोष है ही नहीं। अध्यात्म का विषय भी पितृदोष नहीं है। ज्योतिष की गणनाओं को देखकर, चार्ट को देखकर कोई ये कहे कि आपकी कुंडली में पितृदोष का योग स्थिति है तो बिल्कुल नहीं पता चल सकता। बिल्कुल ऐसा कोई योग नहीं। हाँ, इस प्रकार के योग बनते हैं कि कैसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, कैसे आपको अपने जो कर्म है वो ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो यदि आप ये मान के चलें कर्म का, जैसे आप सोचें कि आपके सामने आपके बड़े आ रहे हैं, पिता आ रहे हैं, कोई आ रहा है, अमावस्या आई या कोई स्थिति हुई और उस समय आपने उनके प्रति जो दायित्व कर्तव्य था वो नहीं किया, एक पितृदोष कैसे बनता है। आप मान के चलें आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ उल्टा सीधा कह दिया और उसके मन से कुछ परेशानी हुई, तो आप समझें ये ऋण आप पे चढ़ गया, कर्म का दोष आपके जीवन में हो गया। और यही वास्तविक तौर पर जो कुछ दोष हैं वो बनते हैं। और ये कुंडली के अनुसार से बोलना कि भाई आपकी कुंडली में तो पितृदोष का योग बना हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है, फालतू की बात है।
तो आप अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करें, सही दिशाओं में कार्य करने का प्रयास करें, और जो कुछ कार्य हम आपको बता रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार से योग बन रहे हैं, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से योग बन रहे हैं, उनको करके तो देखिए। हमने प्रत्यक्ष चमत्कार एक नहीं हज़ारों बार देखे, हज़ारों बार देखे हैं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो इसलिए अपने कर्म को सुधार कर सही दिशा पकड़ें, जन्मपत्री को समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास जन्मपत्री नहीं है, हमारे को राशि ही नहीं पता है। तो आपकी नाम की राशि भी तो है, आपके नाम के अनुसार से आप जान सकते हैं कि कौन सी राशि आपकी बन रही है। राशियाँ कई प्रकार की हैं, जन्म की राशि, सूर्य की राशि, चंद्रमा की राशि, लग्न राशि, और तो और उसके बाद आपकी कुंडली में जो नाम से आपके राशि चल रहे हैं वो योग। पुराने ज़माने में योग चलता था, बहुत सारे नाम से जाकर जन्मपत्री देख ली जाती थी, राशियों को मिलान करने की प्रयास, जन्मपत्री जब मिलान करते थे पति पत्नी की, तो उसके बाद एक योग अपनाते थे वो लोग कि भाई अगर जन्मपत्री नहीं मिल रही है तो लड़की का नाम या लड़के का नाम शादी के बाद बदल दिया जाता था। क्या था वो राशि के योग बदलने का ही तो एक छोटा स्टेप था। ठीक है, वो अज्ञानता के कारण से था, उससे प्रभाव, लेकिन ये सब छोटे छोटे टोटके जो तथाकथित तौर पर ज्योतिष के अंदर रहे हैं, इन सब का प्रभाव होता है वही राशि के दृष्टिकोण से। तो आप इनको सही समझने का प्रयास करें। तो आपकी राशि जन्मपत्री में योग में क्या योग बन रहे हैं, किस प्रकार की स्थिति ग्रहों का परिवर्तन से प्रभाव पड़ेगा। और बिल्कुल आप सत्य माने, अभी बृहस्पति महाराज चेंज हुए कुछ दिन पहले, हमने ऐसा देखा कि बिल्कुल जो संसार में प्रभाव पड़ रहा था, बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष योगों की कुंडली में परिवर्तन दिखाई दिया। तो आपके लिए कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय खराब है, हम वैसे तो नित्यपति बताते ही हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो, चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न को भेजते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उसमें सिर्फ किसी ने हाथ बना के भेज दिया, किसी ने केवल अपना नाम लिख के भेज दिया, ना प्रश्न लिखा है ना कुछ लिखा है, तो जवाब कैसे दिया जाएगा। तो आप अपने प्रश्नों को सही से, अपना नाम, आपकी आयु, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ जन्म स्थान है, वो सब लिखिए, और साथ साथ अपने जन्मपत्री की एक फ़ोटो भेज दीजिए अगर है तो आपके पास, और क्या आयु है आपकी इस वक्त, और क्या प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं, क्या समस्याओं को निदान चाहिए। हज़ारों लोगों के प्रश्न आते हैं और बहुत सारे लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं होता है, तो जवाब क्या दिया जाए हमारे आश्रम की तरफ से। तो इसलिए कोशिश ये करें, डिटेल्स को सही से भेजने का प्रयास करें। और बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर आपके लिए होते ही रहते हैं आश्रम पे, आप उन सब में भी समय समय पर आकर आश्रम पे जुड़ सकते हैं। प्रयास करेंगे कि संसार के कष्ट दूर हों, जीवन के कष्ट बहुत अद्भुत प्रकार से दूर होने के लिए ज्योतिष विज्ञान का सर्जन हमारे ऋषि मुनि ने किया है, तो उसका लाभ लीजिए, कल्याण होगा।